अवसर था द वैक्सीन वॉर फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग का दिल्ली में। इसके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी पत्नी पल्लवी नाना पाटेकर और कुछ दूसरे सह कलाकार मौजूद थे और बहुत सारे आमंत्रित लोग भी वहां मौजूद थे। मई 2022 में एक घटना हुई थी। ज्ञानवापी को लेकर के उन दिनों टेलीविजन चैनलों की डिबेट्स में कुछ ज़्यादा ही आग उगली जा रही थी और देवी देवताओं को लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां कुछ ऐसे लोग कर रहे थे जो हमेशा ही हिंदुओं के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, उनके आस्था स्थलों के प्रति जहर उगलते रहे हैं। और ये इस देश में ही संभव है कि जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू हो, वहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताने वाले लोग बहुसंख्यक आबादी की जो आस्था है, उसका लगातार अपमान करें, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी ना हो और टेलीविज़न चैनल उनको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए आमंत्रित भी करते रहें। इसी तरह की एक डिबेट में तस्लीम अहमद रहमानी बार-बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा उस डिबेट में उनकी उनके आरोपों का खंडन कर रही थी और जवाब दे रही थी। उन्होंने कुछ इस्लामिक किताबों की चर्चा करते हुए और उनमें जो कुछ कहा गया है पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उसकी चर्चा करते हुए जवाब दिया। अब वो जो अल्ट न्यूज़ का तथाकथित फैक्ट फाइंडर है, जुबैर, उसने तस्लीम रहमानी का तो वो वीडियो का अंश काट दिया और नुपुर शर्मा का अलग तरीके से, अलग लाइनों के साथ सनसनीखेज बना करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सोशल मीडिया पर ये कहते हुए फैला दिया कि वो पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रही थी। उसके बाद जो हुआ है वो अब हम सबकी स्मृति पटल पर अंकित है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उदयपुर के कन्हैया लाल तेली जो दर्जी थे, उनका गला काट दिया गया। इसके अलावा अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई और ये दोनों ही हत्याएं जिन हिंदुओं की गई, उनके जानकारों ने की जो उनको अच्छे तरीके से जानते समझते थे। नुपुर शर्मा को खाड़ी के कुछ देशों की अ, निचले स्तर की राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया और उसका बहुत बड़ा प्रतिवाद उस समय देखने को मिला था। यहाँ तक कि मैंने भी उस पर 2-3 वीडियो बनाए थे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के तौर तरीकों को लेकर के, उस पर सवाल खड़े करते हुए कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या गलती कर दी थी, क्या गलत बात कह दी थी, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और जो इस्लामिक किताबों में है और जो इनके जो सो कॉल्ड प्रचारक हैं, वो कह चुके हैं कई स्थानों पर। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही थी, थोड़ा-सा उत्तेजक शब्दों में कही थी, इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं था। तो द वैक्सीन वार के स्पेशल स्क्रीनिंग के अवसर पर नुपुर शर्मा को भी आमंत्रित किया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने और विवेक रंजन अग्निहोत्री के बुलावे पर नुपुर शर्मा पहली बार, उसके बाद से वो सुरक्षा में अज्ञात स्थान पर रही क्योंकि उसकी मौत के फतवे सुनाए जाने लगे थे और जिस तरह की कट्टरता देखने को मिली है अतीत में, उसमें
ये खतरा कोई हवाई नहीं था, इसलिए उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अज्ञात स्थान पर रखा गया। और इतने समय बाद आप अगर देखें तो मई 2022 की घटना है, मई 2023, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर आने वाला है, यानी करीब करीब 1.5 साल बाद वो पहली बार किसी फंक्शन में या किसी फिल्म के प्रीमियर पर देखने को मिली। और जिस समय लोगों को ये बताया गया कि यहाँ पर नुपुर शर्मा उपस्थित हैं, उसके बाद जो तालियां बजी हैं वहाँ पर, जो लोग मौजूद थे, तालियों की वो गड़गड़ाहट एक्चुअल में सब कुछ कह देती है कि किस तरह भारत का अब मानस बदल रहा है। ये जो तालियां बजी थी, ये नुपुर शर्मा के सम्मान में तो बजी ही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा उस समय लिए गए फैसले पर भी एक तरीके से टिप्पणी थी। ये उन लोगों के लिए भी एक बुलंद आवाज थी जिन्होंने नुपुर शर्मा को डराने धमकाने या मारने की कोशिश की, धमकी दी कि हम उसका सिर काट देंगे। तरह तरह के फतवे, और कई लोग गिरफ्तार भी किए गए जो अलग अलग जगहों से दिल्ली की तरफ चले थे। एक तो कोई विदेशी था जिसको शायद रूस में पकड़ा गया था, और जो कहीं खाड़ी के देशों से चल करके आया था या टर्की से चल करके आया था। तो हुआ क्या वहां पर, एक तो नुपुर शर्मा को जब बुलाया गया, मैं वो आपको वीडियो, वो विजुअल सुनवा ही देता हूं, जब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनको आमंत्रित किया, तब किस तरह का दृश्य वहां स्पेशल स्क्रीनिंग के अवसर पर था। आइए देख लेते हैं इसको। Imprisoned in her own house because of malicious intentions of certain people in media. Nupur Sharma, ये मैं आपको शुरू से सुनवा देता हूं, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किस तरह उनको बुलाया था। जी आइए सुनते हैं। I am very happy that we are talking about women, courage of women, role of women. I want to invite one very courageous woman who for the first time has come out after she was being imprisoned in her own house because of malicious intentions of certain people in media. Nupur Sharma, she is and she told me this is the first film she has seen in last 1 year. And I know it's a film, it's about science, and I do not want to make it absolutely political, but I've invited her on the stage because lots and lots of young girls and Indians are going to be encouraged. She's a courageous, she's a symbol of modern courageous Indian women. I want to say a few words about the film. अग्निहोत्री ने उनको बुला करके जो शब्द उनके सम्मान में कहे कि वैसे तो ये साइंस पर एक फिल्म है, मैं इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, पर मैंने इसलिए उनको बुलाया है क्योंकि वो पता नहीं कितनी गर्ल्स के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं। और स्टेज पर आपने देखा पल्लवी भी उनके साथ थी, नाना पाटेकर और कुछ दूसरे लोग भी फिल्म से जुड़े हुए वहां पर मौजूद थे। तो नुपुर शर्मा ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। आप लोगों की वजह से हम भारतीय आज भी जिंदा हैं, हम जीवित हैं। आपको हृदय की गहराइयों से
बहुत आभार। आपका आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और एक ही चीज कहूंगी, भारत माता की एंड इंडिया, भारत कैन डू इट। Thank you. And if there are any questions, उन्होंने जिन वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाई थी, उनको कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी वजह से, उनके रिसर्च की वजह से, और जो वैक्सीन उन्होंने कोविड काल में बना करके भारतीयों को लगवाने का मार्ग प्रशस्त किया था, इसकी वजह से हम भारतीय आज जिंदा हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। इस पर जो पत्रकार है स्वाति गोयल शर्मा, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत खुशी के पल थे कि हमने नुपुर शर्मा को फिल्म की स्क्रीनिंग के अवसर पर देखा। उन्होंने लिखा कि आज द वैक्सीन वार फिल्म की स्क्रीनिंग पर नुपुर शर्मा को गेस्ट के रूप में देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। कोरोना वैक्सीन पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म और नुपुर शर्मा को उनके द्वारा आमंत्रित किए जाना बहुत शानदार था। नुपुर ने बताया कि वो 1 साल से अधिक समय के बाद थिएटर आई है। और स्वाति गोयल शर्मा ने यह भी लिखा कि थिएटर में मौजूद सभी लोग नुपुर शर्मा के लिए जब तालियां बजा रहे थे, वो क्षण बेहद मार्मिक था। भारतीय वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाने के लिए विवेक और उनकी टीम को बधाई। ये फिल्म अपने बच्चों को दिखाएं, उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी। और अंकुर शर्मा एक और यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि नुपुर शर्मा, आप भारत की शेरनी हैं। मैं सभी से ये कह सकता हूं कि हमें आपको इतने लंबे समय के बाद देखकर बेहद खुशी हुई। जब आपने भारत माता की जय कहा तो हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। नुपुर शर्मा की वहां पर मौजूदगी और उनके चेहरे की वो चिर परिचित मुस्कान, निश्चल मुस्कान, बहुत कुछ कह देती है। और इस मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी है, एक दर्द भी है। और वो दर्द किस लिए है, ये हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पता है उनका वहाँ थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग के समय मौजूद रहना कितना अहम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स जैसी कीर्तिमान स्थापित करने वाली और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ, उनकी महिलाओं के साथ हुआ, उस सच का कुछ हिस्सा देश और विदेश के सामने लाने का साहस करने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म यानी द वैक्सीन वार के बारे में जो फिल्म समीक्षक हैं, जो मुंबईया फिल्मों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, उन्होंने आपराधिक चुप्पी साध रखी है। और आज भी वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, किसके कलेक्शन दिखा रहे हैं? शाहरुख खान की जवान फिल्म के कलेक्शन का ढिंडोरा पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीन वार जो एक ऐसे सब्जेक्ट पर है कि इस पर बहुत लोगों को लिखना चाहिए। और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था विवेक रंजन अग्निहोत्री का, उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म पर करीब 326 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। यानी जितना हम लोगों ने द कश्मीर फाइल्स से कमाया था वो सब इस फिल्म पर खर्च कर दिया। लेकिन जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मोस्टली समीक्षक हैं, वो
द वैक्सीन वार पर चुप्पी साधे हुए हैं। और इनका तो ये दावा है, विवेक रंजन अग्निहोत्री का, कि ऐसे बहुत सारे लोगों को चुप रहने के लिए, कुछ ना कहने के लिए, कुछ ना लिखने के लिए बाकायदा नवाजा गया है, पैसे दिए गए हैं। आप समझ रहे हैं कि एक पूरा वर्ग इस समय फिर से सक्रिय हुआ है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द वैक्सीन वार जो बनाई है, और जिसका श्रेय बहुत हद तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, कि ऐसे समय जब पूरा देश कोविड से कराह रहा था, तब उन्होंने वैज्ञानिकों को, जो आईसीएमआर है उसके जो भी रिसर्चर हैं, उनको प्रेरित किया और कहा कि आप अपनी वैक्सीन तैयार करिए। और वैक्सीन तैयार हुई और 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे भारतवासियों को लगी, और हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। उस वैक्सीन डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि आज भारत की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उसकी वो चरम पर है पूरी दुनिया में। और बहुत सारे लोगों ने तो यूएन में भी, वहाँ आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में भी इसका उल्लेख करते हुए भारत की और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। ऐसे में अगर वैक्सीन वार बनी है और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ही बनाई है, और जिस तरीके का रवैया इस समय सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो मठाधीश हैं, ठेकेदार हैं, उनका दिखाई दे रहा है इस फिल्म के प्रति भी, जैसा द कश्मीर फाइल्स और द केरला फाइल्स के स्टोरी के बारे में था, या कुछ दक्षिण की दूसरी फिल्मों के बारे में था, ये बेहद अफसोसनाक है, बहुत आश्चर्यजनक भी है। तो ऐसे समय नुपुर शर्मा आई हैं, और जिस तरह का वहाँ पर वातावरण देखने को मिला है, ये शो करता है कि लोगों का जो अब मन है, वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। ये जो सीन देखने को मिला है, ये बहुत आशा जगाता है। और असदुद्दीन ओवैसी तो जब भी इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं विश्वमन ही करते हैं। उन्होंने कहीं कहा है, मैं देख रहा था, कि 1 महीने के भीतर आप देखिएगा कि फिर से नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी दे कर के उनको सक्रिय कर देगी। तो ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं एक गलत वातावरण समाज में, देश में बनाते हैं, और लोगों के दिमागों में विश्वमन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो राजनीति है, इसको भी किनारे करने और ख़त्म करने का ये वक्त है। इसलिए जिसको एक यूज़र ने शेरनी बताया है नुपुर शर्मा को, तो ये ऐसा समय है जब इस शेरनी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।